अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरेगी उसे हम क्या कहेंगे, क्या है? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, इसे हम क्या कहते हैं, क्या है? मैटर। अब मैटर की कंपोजिशन कैसे होती है, किससे मिलके बना होता है? मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर किससे मिलके बना होगा? एटम से, स्मॉल पार्टिकल से बना होगा, जिनको हम क्या कहेंगे, क्या है? एटम। अब एटम में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Atom has some particles called subatomic particles. यहाँ तक हमने क्या देखा है? मैटर क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और एटम कैसे बनता है। मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस, कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, क्या है? मैटर है। अब ये किससे मिलकर बनाता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्या है? एटम है। अब एटम के अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्या है? सबएटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? जिसको हम कैथोड रेज है, उनको भी हम क्या कहते हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे क्या है कि एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, जो एक्सपेरिमेंट है हमारा। गैस डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे। अब उस ट्यूब को हम कनेक्ट कर देंगे किसी दो मेटालिक कनेक्टेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के साथ। गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसको हमने कनेक्ट कर दिया मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये एक्ट कर रहे हैं एनोड के तौर पे एंड कैथोड के। अब जो ट्यूब है उसको हमने फिल कर देना है, ट्यूब होगी उसको हमने फिल करना है। ट्यूब इज फिल्ड विद गैस, एयर और वेपर्स ऑफ सब्सटेंस। ट्यूब को हमने क्या किया, फिल किया गैस के साथ, एयर के साथ, या जो सब्सटेंस हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके वेपर्स के साथ। किसी भी डिजायर प्रेशर पे, जितना हमें वहाँ पे प्रेशर रिक्वायर है, उस प्रेशर पे हम ट्यूब को क्या करेंगे, हवा के साथ, गैस के साथ, या जो सब्सटेंस है उसके वेपर्स के साथ फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे ट्यूब को, या जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। यहाँ तक हमने क्या देखा है? गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसको हमने टू मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, ये एनोड और कैथोड के तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब ट्यूब को हमने फिल कर दिया है गैस के साथ, एयर के साथ, या जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर है सब्सटेंस के किसी भी डिजायर्ड प्रेशर पे। अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया।
वोल्टेज है, इस ट्यूब का एग्जैक्ट वोल्टेज क्या होना चाहिए, वो एग्जैक्ट वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब, उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एंड प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। उसके अंदर जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्यूब की लेंथ पे, और जो उसके अंदर प्रेशर होता है उस पे। अब ट्यूब जो है उसको हमने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देना है, कनेक्टेड विद वैक्यूम पंप बाय साइड। एक दूसरी हम ट्यूब लेंगे, उसके साथ इस जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसको उस ट्यूब के जरिए हम वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ इसको कनेक्ट करने का मकसद क्या होगा कि जो कंडक्शन होगी किसी भी लो प्रेशर पे हम उसको स्टडी कर सकेंगे। तो स्टडी कंडक्शन एट एनी लो प्रेशर। जब हमने ट्यूब को कनेक्ट किया वैक्यूम पंप के साथ, तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, जो कंडक्शन हो रही है लो प्रेशर पे भी उसको हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो एक्सपेरिमेंट सारा हमने वो जो ऑपरेटर है वो सेट कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि जो ऑर्डिनरी प्रेशर और हाई वोल्टेज पे करंट पास नहीं करेगा। क्या, करंट डज नॉट फ्लो एट ऑर्डिनरी प्रेशर, के कम प्रेशर पे या खास जो प्रेशर होता है स्पेसिफिक उस प्रेशर पे, एंड हाई वोल्टेज, अगर हम हाई वोल्टेज देते हैं 5000 वोल्ट, लेकिन प्रेशर हमारा क्या है, ऑर्डिनरी प्रेशर है, ठीक है, तो उस पे करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं, क्या होगा, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं, when pressure is reduced and voltage become high 5000 to 10,000, प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया है, और वोल्टेज क्या हो गया है, बढ़ गया है, या हमने इसको और इंक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहां पे होगा, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखी है कि जब करंट जो होता है कम ऑर्डिनरी प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर दें और वोल्टेज को और बढ़ा दें, 5000 से 10,000 वोल्ट तक कर दें, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म ग्लो, लगातार चमक सी पैदा होगी। अगर हम प्रेशर को फर्दर कम कर देते हैं, ठीक है, reduce further 0.01 टॉर्क, अगर यहाँ तक हम प्रेशर को कम कर देते हैं तो क्या होगा कि ग्रेविटी सक्रिय हो जाएगा,
वो ग्लो जो हमें अपीयर हुआ था, अगर प्रेशर और हमने कम कर दिया तो ग्लो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर। उस टाइम कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। जब ग्लो डिसअपीयर हो रहा है उसी टाइम पे कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अब वो जो रेज हैं वो क्या करेंगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगी जो ग्लास की वॉल है उसके ऊपर। अब इन रेज को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, कैथोड रेज, ठीक है। सम रेज आर प्रोड्यूस्ड, कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही हैं। फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही हैं ऑन द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब। इन रेज को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कैथोड रेज। अब जो कलर है फ्लोरेसेंस का, वो ग्लास पे कौन सा कलर दे रही है, इस पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड ऑन composition of ट्यूब, कि उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके लिहाज से जो फ्लोरेसेंस है वो वहाँ पे कलर देगी। ये हमारे पास क्या है, कैथोड रेज की डिस्कवरी है। क्या हमने देखा है कि इसको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसको मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एनोड और कैथोड के तौर पे। अब ट्यूब को हमने फिल कर दिया था गैस के साथ, एयर के साथ, या जो सब्सटेंस के वेपर्स थे उनके साथ, किसी भी प्रेशर पे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको हाई वोल्टेज के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब उसका जो एग्जैक्ट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, ट्यूब की लेंथ पे और उसके अंदर जो प्रेशर था उस पे। उस ट्यूब को हमने वैक्यूम पंप के साथ अटैच कर दिया था। इस वैक्यूम पंप स्मॉल साइड ट्यूब के जरिए, इसका क्या मकसद था कि इससे हम जो करंट है उसको स्टडी कर सकते हैं किसी भी लो प्रेशर पे। यहाँ तक हमारे पास हो गया उसका जो क्या था, apparatus था, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखी थी ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जो करंट है वो ऑर्डिनरी प्रेशर और हाई वोल्टेज पे फ्लो नहीं करता था। हमने क्या किया, प्रेशर को रिड्यूस किया और वोल्टेज को और बढ़ा दिया 5000 टू 10000। तब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो हो रहा है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम प्रेशर को फर्दर कम कर दें, 0.01 टा तक ले जाएं, तो वहाँ पे जो ग्लो था वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर होता है। उसी टाइम कुछ रेज प्रोड्यूस होती हैं जो ग्लास की वॉल पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। इन रेज को हम क्या कहते हैं, कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज हैं, ठीक है। इनका कलर जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है जो उसकी कंपोजिशन होती है ग्लास की। तो ये कौन सी रेज हमारे पास आ गई, कैथोड रेज। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर 1 ये क्या आती हैं, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि 1895 में साइंटिस्ट था जे पेल, उसने क्या शो किया था कि जब कैथोड रेज जो हैं इनको हम पोल मैग्नेट के पोल्स के दरमियान में से पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपने पाथ को डाउनवर्ड कन्वर्ट कर लेंगे। क्या है, 1895 जे पेल साइंटिस्ट था, उसने क्या शो किया था कि अगर हम कैथोड रेज को, if these rays are passed between poles of two poles of
मैग्नेट। अगर हम इनको मैग्नेट के पोल्स में के दरमियान में से पास करवाएं तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का पाथ होता है वो कर्व हो जाता है डाउनवर्ड टू पॉइंट 2 बाय मैग्नेटिक फील्ड। पाथ ऑफ नेगेटिवली चार्ज particles curved downward to point 2 by magnetic field कि जो मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट है 1 2 3 तो ये क्या करेगा, जो पॉइंट 2 है उसकी तरफ ये कर्व हो जाएगा जो रेस का पाथ है। ठीक है, हमने क्या देखा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। 1895 में जे पैरन ने बताया था कि अगर हम इन रेस को जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं उनके दरमियान में से पास करवाएं तो जो इनका पाथ होगा वो पॉइंट 2 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पे डाउनवर्ड कर्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1897 में प्रॉपर्टी भी चल रही है। 1897 में जो जे थॉमसन था, जे थॉमसन, इसने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे? बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जे पैरन ने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, यूज किया था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर लिया था। तब क्या हुआ था, जो कैथोड रेस थी, कैथोड रेस डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव पोल, अपवर्ड। ठीक है, टुवर्ड पॉजिटिव पोल या पॉजिटिव प्लेट एट पॉइंट 3। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके किस तरफ हुई थी, डाउनवर्ड मूव किया था इलेक्ट्रिक कैथोड रेस ने पॉइंट 2 की तरफ। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तब कैथोड रेस रिफ्लेक्ट हुई है अपवर्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ पॉइंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि अगर हम चार्ज को कंट्रोल करते हैं, प्लेट्स की जो ना वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स थी, उनके ऊपर अगर चार्ज को हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसने जो थॉमसन था उसने देखा था, अगर चार्ज को हम केयरफुली कंट्रोल करते हैं, चार्ज इज कंट्रोल्ड केयरफुली प्लेट्स, क्या कि प्लेट के ऊपर जो चार्ज है उसको कंट्रोल कर लिया है, तब ये रेस क्या करेगी, स्ट्राइक करेंगी ट्यूब के साथ एट पॉइंट 1। देन कैथोड रेस स्ट्राइक द ट्यूब एट पॉइंट 1 स्ट्रेट जाएंगे अगर हम वहां पे चार्ज को कंट्रोल करें। यहाँ पे देखिए डायग्राम है,
ये क्या है, कैथोड, ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन, यहाँ पे पॉइंट बनेंगे 3, 1 और 2। क्या था, फर्स्ट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था वो पॉइंट 2 की तरफ डाउनवर्ड हुई थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया पॉइंट 3 पे गई, अपवर्ड मूव किया था। लेकिन जब हमने दोनों को कंट्रोल कर लिया तो वो स्ट्रेट लाइन मूव किया था। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं, यहाँ पे और यहाँ एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है। ये क्या है, मैग्नेट। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दोनों क्या हैं, प्लेट्स। ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब इससे उसने रिजल्ट निकाला था, जब देखा कि अपवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड या स्ट्रेट जाके टकरा रही है पॉइंट 1 पे, इसे वो कैंसिल, उसने इफेक्ट कैंसिल कर दिया था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को उसने कैंसिल द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को उसने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, किसको अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस सारे का रिजल्ट ये, ठीक है। अब ये हमने पहले इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे, 1895 में जे पैरन ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1897 में थॉमसन ने किया था। जे पैरन ने क्या बताया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था उसने, तो देखा कि ये अपवर्ड मूव करेंगे जो स्क्रीन है उसके, सॉरी डाउनवर्ड पॉइंट 2 की तरफ, ठीक है। जब थॉमसन ने क्या किया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो रेस थी ये अपवर्ड मूव हुई है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट है, ये कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉइंट 3 की तरफ। अब उसने कहा कि अगर हम दोनों फील्ड्स को कंट्रोल करें, ठीक है, तो चार्ज को वहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेट जाके स्क्रीन की बात के साथ टकराएंगी, ठीक है। अब उसने क्या, इस सारे से वो इस का काबिल बना के कैंसिल कर दिया उसने इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वहाँ पे अप्लाई करके। ये हमारी इसकी एक प्रॉपर्टी कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्या, ये काज करता है, ये प्रोड्यूस करती है फ्लोरेसेंस जब ये ट्यूब के वॉल के साथ टकराएगी, ठीक है। क्या करेगी, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस when strike the wall of ट्यूब। जब ये ट्यूब की वॉल के साथ टकराती हैं लेजर, तो वहां पे फ्लोरेसेंस चमक पैदा करेंगे। इसके अलावा जब ये रेयर अर्थ के साथ या मिनरल के साथ, मिनरल एंड रेयर अर्थ के साथ टकराएंगी, तब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। अगर हम इनके रास्ते में कोई रख देते हैं बाय प्लेसिंग एल्यूमिना, अगर हम एल्यूमिना के इनके रास्ते में रखेंगे तो ये कौन सा ग्लो देगी, रेड। अगर हम इन स्टोन को रख देंगे तो ये कौन सा ग्लो देगी, येलो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है अगर हम, ठीक है, आज का हम यहाँ तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट रहेगी ये हम अगले लेक्चर में